उसमें से जिस तरह उन किसानों के लिए जहाँ पे जो किसान कम खाद पानी भूमि रेतीली है और उपज गेहूं की लेना चाहते हैं। चपाती जो इतनी है सफेद रंग की होती है, फूलती है, सुबह बनाओ शाम तक गर्म रहती है, खाने के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन इसकी पैदावार थोड़ी कम है। कम का मतलब ये आपका 25-26 मन से लेके 35-36 मन तक प्रति एकड़ की पैदावार है। और क्या करना है, इसकी पैदावार ठीक लेने के लिए क्या करना है? एक तो बिजाई आपने इसकी 15 नवंबर से पहले करनी है। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना, ज्यादा नहीं डालना। ज्यादा डालोगे बीज तो गिरने की संभावना रहती है। चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी और प्रोग्राम है किसान मित्र। भाई जिस तरह के आज जो है हम हिसार में हैं और हिसार में लग रहा रबी फसलों का मेला, और मेले में पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे किसान आ रहे नई नई जानकारी लेने के वास्ते भी कौन सी जो है नई आइटम, नई फसल, नए बीज जो है वो तैयार हुए। और हमारी भी कोशिश रहा है कि वो जानकारी आप तक जरूर पहुंचाए। इस टाइम जो है हम स्टॉल पे हैं और ये गेहूं के नए नए बीज हैं। दावा है अभी 90 मन तक ये जो है प्रोडक्शन देते हैं, उत्पाद करते हैं। कितनी सच है बात डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। हमारी गेहूं अनुभाग की टीम, जिसके अंदर डॉक्टर एम.एस. दलाल, जिन्होंने 1402 कम पानी की गेहूं निकाली है, डॉक्टर हर्ष चौरसिया हैं, साथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो बीमारियों से संबंधित करते हैं, एक 1309 निकाली है वो डॉक्टर विक्रम सिंह है। तो हमारी गेहूं अनुभाग की टीम हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर बलदेव राज जी कंबोज जी के निर्देश पर हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए किसानों के लिए गेहूं की किस्में निकालते रहते हैं। उसमें से जिस तरह उन किसानों के लिए जहाँ पे जो किसान कम खाद पानी भूमि रेतीली है और उपज गेहूं की लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले हमने 1969 के आसपास निकाली थी C306 देसी किस्म। खाने के अंदर इस किस्म का कोई मुकाबला नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। इसकी रोटी सबसे बढ़िया बनती है। चपाती जो इतनी है सफ़ेद रंग की होती है, फूलती है, सुबह बनाओ शाम तक नरम रहती है, खाने के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन इसकी पैदावार थोड़ी कम है। कम का मतलब ये आपका 25-26 मन से लेके 35-36 मन तक प्रति एकड़ की पैदावार देती है। मन में क्विंटल मन के अंदर है, क्विंटल के अंदर जिस तरह 10 से 12 क्विंटल, 10 क्विंटल के आसपास। फिर तो सही में बहुत कम है। हाँ कम है, तो लेकिन फिर क्या है इसका रेट जो है ज्यादा रहता है, 4-5 हजार रुपए क्विंटल रहता है बीज। और खाने के लिए अगर कोई लोग लेना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक जो खेती करना चाहते हैं, जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है, वो उगा सकते हैं, क्योंकि इसको कम खाद और पानी की आवश्यकता है। कम खाद का मतलब अगर कोई खाद डालना चाहता है तो वो 20 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ के हिसाब से डाले और 15-20 किलोग्राम यूरिया ऊपर से देनी है, ज़्यादा कुछ नहीं देना। अगर गोबर की खाद डाल के भी खेती करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट किस्म है ये खाने के लिए। और क्या करना है, इसकी पैदावार ठीक लेने के लिए क्या करना है? एक तो बिजाई आपने इसकी 15 नवंबर से पहले करनी है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से 15 नवंबर तक आपने बिजाई करनी है। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालोगे बीज तो गिरने की संभावना रहती है। ठीक है। खाद आपको बता दी, 20 किलोग्राम DAP और 10 किलो जिंक सल्फेट नीचे डाल दिया, 15-20 किलो यूरिया ऊपर से देनी है। पानी 2 ही देने, ज़्यादा नहीं देने। एक पानी देना है 20-25 या 30 दिन के आसपास, जब सिक्के जड़ें निकलती है उस टाइम। दूसरा पानी देना है 80-85 दिन पे, जब बालियां निकलने वाली उबाल गाभे के अंदर आ जाएगी। 2 पानी में तैयार हो जाएगी। 2 पानी में तैयार हो जाएगी। ज्यादा पानी दोगे, ज्यादा खाद दोगे तो गिरेगी, आपकी पैदावार कम होगी। लेंथ इससे 135-40 सेंटीमीटर होती है, लंबी बढ़ने वाली किस्म है। इसीलिए तो खाद पानी कम बताते हैं, ताकि ये गिरे ना और आपकी पैदावार ज़्यादा हो। रेट इसका अच्छा मिलता है। इसका रेट जो है 5-6 हज़ार रुपये क्विंटल तक बिकती है ये। तो खाने के लिए हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया किस्म है। दाना बड़ा मोटा चमकीला अच्छा है, तो वर्षा आधारित है, पानी कम है, एक पानी से भी हो जाती है, बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब इसी पे बात करेंगे। इसको जो है बेचने का तरीका क्या है? मान लो किसान मंडी में लेके चले गया
तो वो तो डेयरी में रुड़ जाएगी, मंडी में पता नहीं चलने का भी ये कौन सी किस्म है। मंडी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसकी डिमांड इतनी है। किसान साथियों ये बात जरूर सुनो, सुनने की बात है, अपने अभी घर बेचनी से कैसे उठा है? लेते हैं ये जो है खरीदने वाले अपने हाँ खेत में बुकिंग हो जाती है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी कि उसको मंडी में जाना पड़े। ग्रोथ रेगुलेटर हाँ इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसके अंदर आप करोगे तो उसकी हाइट कम रह जाएगी, लेकिन एक बार ही डालो 400 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी 100 लीटर पानी में घोल के। हालांकि ये ग्रोथ रेगुलेटर हमने 1270 के लिए टेस्ट किया हुआ है, फिर भी ये हाइट रोकने में कामयाब है, तो आप कर सकते हो। लेकिन जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है वो कोई केमिकल ना छिड़के, इसको खाद की मात्रा कम कर दो, गोबर की खाद से ही करो ताकि अच्छी रहेगी। अब दूसरी किस्म हमारी 2015 के अंदर निकाली थी मैंने 2 पानी के लिए 1142 नंबर किस्म। उसी कड़ी के अंदर अब जो है पिछले साल WH1402 निकाली है। डॉक्टर महेंद्र सिंह दलाल है हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, इन्होंने ये किस्म निकाली है। लाल बाल वाली किस्म है, 2 पानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निकाली गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर का मैदानी भाग जहाँ रेतीली भूमि है, पानी कम उपलब्ध है और किसान जौ की बजाय सरसों के बजाय गेहूं लेना चाहता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट किस्म है ये WH1402। पिछली बार हनुमानगढ़, गंगानगर, रावड़ा, गढ़साना, अनूपगढ़, आपका नागौर जिले में लेके गए, उन किसानों ने बताई बहुत अच्छी पैदावार निकली है। अब क्या करना है इसकी बिजाई अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, नवंबर का पहला सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा 15 नवंबर तक आप बिजाई कर सकते हो। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना, ज्यादा बीज नहीं डालना। खाद कितनी डालनी है? 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट बिजाई के टाइम डालना है। ऊपर से 1-1.25 बैग यूरिया देना, ज्यादा यूरिया खाद नहीं डालनी है आपने। 2 पानी देने, एक पानी देना है 20-25 दिन पर शिकड़ जड़े निकलते समय, दूसरा पानी देना आपने 80-85 दिन पर, जब झंडा पत्ता निकला है, बाल गाभे के अंदर जाए, बाल निकलने की पोजीशन में उस टाइम। अगर कोई किसान कहता है मेरे पास तो तीसरा पानी भी देना चाहता हूं, तो वो 22 दिन के और 85 दिन के बीच में 45 या 65 दिन पे तीसरा पानी भी दे सकता है। 2 पानी देने से ये 50 मन से लेके 68 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ देती है, यानी 20 कुंटल से लेके और 24-25 कुंटल के आसपास तक की ये पैदावार जो है आपकी दे देगी प्रति एकड़ के हिसाब से। दाना इसका चमकीला है, आयरन जिंक कंटेंट इसके अंदर अच्छा है, प्रोटीन की मात्रा बढ़िया है, कोई बीमारी आती नहीं है। लाल बाल वाली किस्म है, कोई भी दुकानदार आपको नकली बीज भी नहीं दे सकता। बालियाँ निकलेगी उस टाइम पता लग जाएगा। आपको कोई 1402 करके बीज देता है तो उसका आप लिखवा लो भाई इसकी बालियाँ लाल रंग की आएगी, तो पैसे है नहीं, पैसे तेरे वापस देने पड़ेंगे तेरे को, तो अपने आप सीधा हो जाएगा। सबको पता है भाई लाल बाल वाली यही किस्म एक है, पहले 2329 आती थी, वो आजकल सीड चेन में नहीं है। तो ये एक नकली बीज से बचने का भी सिस्टम है। तो ये थी सारी की सारी आपकी जो कम खाद पानी वाली किस्में। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास तो ट्यूबवेल का पानी भी है, जमीन भी उपजाऊ है, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, अगेती बिजाई भी कर सकते हैं, हमें तो ऐसे गेहूं की किस्म निकाल के दो जो मैक्सिमम प्रति एकड़ जो है 90-100 मन तक निकल जाए, कोई ऐसी किस्म की निकाल के दो। और इसी कड़ी के अंदर हमारे कुलपति महोदय के निर्देश से हमने एक किस्म निकाली थी 2021 के अंदर, WH1270 नंबर किस्म। इसी किस्म के साथ में दूसरी संस्थान है गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल, उन्होंने DBWX 87, 303, 327, 370, 71, 72 3-4 किस्में उन्होंने निकाली है। एक पंजाब ने निकाली है PBW 872। ये अगेती बिजाई और ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में हैं। तो इनके अंदर क्या है, बिजाई कब करनी है? वही अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, नवंबर का पहला सप्ताह। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति एकड़। सामान्य खाद हम डालते हैं 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया प्रति एकड़ और 4-5 पानी लगाते हैं। लेकिन इसमें अगर आपने ज़्यादा पैदावार लेनी है तो क्या करना है, 4-5 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ आपने डालनी है। 1 बैग DAP की बजाय 1.5 बैग DAP डालना है। यूरिया जो है 2-2.5-3 बैग है, 3-3.5 बैग तक डलेगा उसमें। लेकिन धान वाले क्षेत्र के अंदर किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया सारी ऊपर से देते हैं। लेकिन किसानों से मेरा अनुरोध है कि बिजाई के टाइम आपको आधा बैग से लेके 1 बैग तक यूरिया छिट्टा लगाना चाहिए बिजाई के टाइम, ताकि खेत के अंदर जो घास फूस है उसको गढ़ने के लिए नाइट्रोजन मिल जाए। नहीं तो क्या होगा, आप बिजाई करोगे, बिजाई करते ही जो भूमि के अंदर नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को पौधा ले लेगा, ये घास ले लेगा गलने के लिए, और पौधे उगते हुए पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी और पौधा जो है बिल्कुल पीले रंग का हो जाएगा।
तो उस स्थिति में आपने क्या करना है, आधा पौना बैग से लेके 1 बैग तक यूरिया नीचे बिजाई के टाइम छठा हर हालत में लगाना चाहिए। वो टोटल जो खाद है आपकी 2, 2.5, 3 कट्टे, उसी में से 1/3 आपने पहले डाल देनी है। उसके बाद आपने क्या करना, बिजाई कर दी आपने। बिजाई करने के बाद पहला पानी जो है बहुत ज़रूरी होता है 20-22 दिन पे। ये बहुत सेंसिटिव स्टेज, क्रिटिकल स्टेज होती है जिसके अंदर शिखर जड़ें निकलती है, वहाँ से फुटाव होता है। अगर आपने पानी नहीं लगाया तो 1/3 आपकी पैदावार कम हो जाएगी। तो पहला पानी 20-25 दिन पे हर हालत में आपको लगाना चाहिए। उसके बाद 20 और 25 दिन के अंतराल पे पानी देते जाओ। 6 पानी लगते हैं। लास्ट पानी आपको कब लगाना चाहिए? लास्ट पानी आपको लगाना चाहिए 120 दिन पे। और 120 दिन से 2-4 दिन पहले अगर 5-4 आंगन बारिश होगी या इसके अंदर ज़मीन के अंदर नमी है तो लास्ट पानी आप छोड़ भी सकते हो। और लास्ट पानी लगाते समय ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? हल्का पानी लगाना है, क्यारी भर के नहीं लगानी है। दूसरा, उसके अंदर क्या करना है, लास्ट पानी के टाइम अगर ट्यूबवेल है तो रात के टाइम पानी लगाओ जब हवा ना चलती हो, नहीं तो गिरने की संभावना रहती है, क्योंकि बालियों के अंदर दाने भर जाते हैं और दानों की वजह से गिरने की संभावना होगी। गिरेगी तो आपकी पैदावार कम होगी। अब आपने ज़्यादा खाद पानी 1270 में दिया, 1.5 खाद दे दी, तो उससे क्या है कि पौधा नरम हो जाता है। डॉक्टर साहब, गिरने से बचने के लिए अगर लास्ट वाला पानी ना देवें तो उपज में फर्क पड़ेगा कुछ? ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता, दाना अच्छा चमकीला बढ़िया होता है। कई भाइयों का, किसानों का हमारा जो है फीडबैक आया है कि लास्ट पानी अगर हम नहीं लगाते हैं तो दाना में चमक रहती है, दाना बड़ा भी रहता है। लास्ट वाला पानी लगा देते हैं तो उससे दाना पिचकता भी है, लेकिन वो पानी हल्का ही लगाना चाहिए, कोशिश तो यही रहनी चाहिए। अब क्या है कि ज़्यादा खाद पानी आपने दे दिया, पौधा नरम हो जाता है। नरम होने से बचाने के लिए 2 सस्य क्रियाएं 1270 में अलग से करनी पड़ेगी। जिन किसान भाइयों ने ज़्यादा खाद पानी दिया है तो नहीं करने की जरूरत नहीं है। क्या है सस्य क्रियाएं अलग से करने की? वो है वृद्धि नियंत्रक, ग्रोथ रेगुलेटर की स्प्रे करनी पड़ती है, जो इसके ऊपर हमने प्रशिक्षण किया है। ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है? क्लोरमिक्वाट के नाम से, लियोसिन के नाम से आता है। 400 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी है। कब करनी है स्प्रे? पहली स्प्रे करनी है 50-55 दिन पे जब तने की पहली गांठ बनती है उस टाइम। दूसरी स्प्रे करनी है आपने 80-85 दिन पे जब झंडा पत्ता निकलता है और बाल गाभे के अंदर आ जाए, उस टाइम आपने स्प्रे करनी है। 2 स्प्रे करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो तना है अंदर से पौधे का, वो होलो थोथा होता है, वो धागे बन के भर जाएगा, बांस की तरह मजबूत हो जाएगा। गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। और इसकी औसतन पैदावार जो है 75-76 मन से लेके 90-91 मन तक प्रति एकड़ की पैदावार देती है ये किस्म। इसके साथ की 327 है और 303 है, ये किस्में भी इसी ग्रुप में आती हैं। तो सारी की सारी औसतन जो है 70-75 मन और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 85-90 मन तक की पैदावार देती है। 20-40 किलोग्राम का बैग मिलता है 1700 रुपये का। अब तो बाकी सब्सिडी होने के बाद में कम हो जाता है, 1300 के आसपास हो जाएगा। अच्छा, इनके अंदर क्या है कि ये जो हमने वैरायटी निकाली है 1270 वगैरह, इनके अंदर कोई बीमारी, पीला रतुआ वगैरह नहीं आता। जीन डाले हुए हमने, तो आपको उसको केमिकल स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बीज किसानों ने मिलेंगे कहाँ से? 2021 से लगातार किसानों ने बीज लेने लग रहे हैं। हमारा जो रामधन सिंह बीज फार्म है, हमारा फार्म निदेशालय है और इफको, करीबको, HSDC, NSC सब इस 1270 का बीज 9-9, 10-10 हज़ार कुंटल बीज तैयार कर रखे हैं। सब किसानों को मिलने लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर वैरायटी निकाली गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर का मैदानी भाग, और अब तो किसान जो है सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, जहाँ से मध्य प्रदेश से भी और आपका यूपी में बहुत दूर जिलों से जो है किसान आके इसका बीज लेके गए हैं। अच्छा रिस्पॉन्स। रिकमेंडेशन कौन से बीज की है आपकी? अगर आज की बात करें, आज के बाद अच्छा खाद पानी है सबके पास, तो उनके लिए 1270 और 327 2 किस्में आज के दिन जिनके पास खाद पानी अच्छा उनके लिए टॉप चल रही है। अब आते हैं कि उन किसानों के लिए जिनके पास सामान्य खाद पानी के हिसाब से किस्में हैं, जो सामान्य खाद पानी का और सामान्य बिजाई। सामान्य खाद पानी का मतलब आपको 4-5 पानी दे सकते हो। खाद आपकी नॉर्मल है, 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया। और किस्में कौन सी बोनी चाहिए उसके अंदर हमारे सामान्य बिजाई 1 से 20-25 नवंबर तक। उसके लिए WH 1105 है, 2013 में निकाली थी। इतनी बढ़िया किस्म है, तना इतना मजबूत है कि बिना स्प्रे करे गिरती नहीं है। और नज़दीक में यहाँ फतियाबाद के पास खावड़ा गांव है, 80-80 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ की किसानों ने ली है।
गोबर की खाद डाल दो, उससे भी अच्छी है। इस बार जिस तरह ज़्यादा बारिश होगी, जल भराव की स्थिति रहती है, चोवा ऊपर है, उसमें भी इसका तना बड़ा मजबूत है, ज़्यादा पानी को सहन कर जाती है। तो 1105, 1184, PBW 826 और DBW 222, HD 3086, HD 3386, ये 5-6 किस्में हैं जो 1 से 25 नवंबर तक बो सकते हो। इनका 40 किलोग्राम बीज आपने बोना है, 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया और 4-5 पानी दोगे तो 60 मन से लेके 70, 72, 75 मन तक की पैदावार ये दे देती है। अब आता है आपका पछेती बिजाई। पछेती बिजाई का मतलब जिनके गाजर से खेत खाली लेट हुए हैं, गन्ने से खाली लेट हुए हैं, जल भराव की स्थिति आ गई, या और किसी कारण से आपको दिसंबर के महीने में बिजाई करनी पड़गी। दिसंबर में के महीने में बिजाई करते हैं तो उनके लिए किस्मों का चुनाव बहुत जरूरी है। उसके अंदर 2014 के अंदर हमने एक किस्म निकाली थी WH 1124 नंबर। औसतन पैदावार 48 मन है और ज़्यादा से ज़्यादा 55-56 मन तक की पैदावार 25 दिसंबर को बिजाई करके भी ले सकते हो। और हमने एक अभी लेटेस्ट निकाली है किस्म WH 1309, जल भराव वाले क्षेत्र के लिए, पछेती बिजाई के लिए दिसंबर इवन 7 जनवरी तक बिजाई कर सकते हो इसकी। तो इन किस्मों में आपने ध्यान क्या रखना है? ध्यान, बीज जो है 40 किलोग्राम की बजाय 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने डालना है। दूसरा, खाद इनके अंदर जो है आपको डालनी है वो है 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट नीचे, और 2 से 2.5 बैग, 2 ही बैग यूरिया डालो, ज़्यादा यूरिया नहीं डालनी इसके अंदर। ये 120-25 दिन में पक्की तैयार हो जाती है। 1309 की खासियत ये है कि इसके अंदर आयरन जिंक भी ज़्यादा है, पछेती किस्म के अंदर सबसे बढ़िया है, उस तापमान को प्रत्यक्ष में सहन कर जाती है। औसतन पैदावार 54-55 मन से लेके और 65 मन तक प्रति एकड़ की पैदावार दिसंबर में बिजाई करके भी दे सकती है आपको। ये बीज 50 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना है। कुछ किसान क्या करते हैं, पछेती बिजाई करते हैं और साथ में यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं नॉर्मल की बजाय। बीज भी डॉक्टर साहब ज्यादा डालना है, कई बार जो है 60 से 62 60-70 किलो डालते हैं। वो 28-51 किस्म है, उसका किसानों के अंदर धारणा है कि अगर उसका 70 किलो बीज डाला तो 70 मन हो जाएगी, 80 किलो डाला तो 80 मन हो जाएगी, लेकिन वो तो एक 80-85 सेंटीमीटर की बोनी किस्म है। दूसरी किस्मों के अंदर अगर आपने बीज ज़्यादा डाला तो ज़्यादा बढ़ेंगी, पौधे का तना कमज़ोर होगा, गिरेगी तो आपकी पैदावार कम होगी। इसलिए एक तो बीज जो है 50 किलोग्राम बहुत है बीज पछेती बिजाई के अंदर। समय की बिजाई के अंदर अगेती में 40 किलोग्राम भी बहुत रहता है। अब क्या है, खाद पछेती के अंदर क्या करते हैं किसान कि उस पड़ोसी ने बो रखी है, उससे मैंने तो 20 दिन पीछे बोई है, यूरिया 1 कट्टा फालतू भगा दूंगा तो मेरी इसके बराबर हो जाएगी। नहीं, ये गलत बात है। इससे आपका आर्थिक नुकसान होगा। क्यों होगा कि अगर यूरिया आपने डाली है उससे इसके पकने का पीरियड बढ़ जाएगा, 120-25 दिन की बजाय 130-35 दिन पे चली जाएगी ये। और 130-35 दिन पे चली गई तो मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह के अंदर जब गर्म हवाएं, लू चलने लग जाती है, उस टाइम ये पकेगी नहीं। तो जब दूध दाना होगा तो उसकी वजह से गर्म हवाओं की वजह से दाना पिचक जाएगा और आपकी पैदावार प्रति एकड़ कम होगी। ये बड़ी इधर टेक्निकल जानकारी थी। हाँ, टेक्निकल जानकारी ये है कि आपने खाद पछेती के अंदर ज़्यादा नहीं डालनी। ज़्यादा डालोगे तो आर्थिक नुकसान होगा, पैदावार भी कम होगी, दोहरी मार पड़ेगी। खाद आपने कम डालनी है, टाइम पे पकेगी, पैदावार भी आपकी ज़्यादा होगी, तो दोनों साइड से आपसे बचत होगी। तो किसान भाइयों को इन बातों का ध्यान रखना है। अब इन सब चीज़ों के अलावा किसान भाई क्या करते हैं कि खरपतवारनाशी दवाई, पहली तो खरपतवारनाशी दवाई का है कि आपने बिजाई कर दी, बिजाई के 48 घंटे 72 घंटे के बीच में पेंडिमेथिलिन दवाई आती है जो पीली दवाई है, वो 1.5 से 2 लीटर, 150 से 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करनी चाहिए। 2 लीटर कहाँ डालनी है, 1.5 लीटर कहाँ डालनी है। 1.5 लीटर वहाँ डालनी है जहाँ पे ज़मीन आपकी रेतीली टाइप की हो, और वहाँ पे तो 1.5 लीटर में काम चल जाएगा। जहाँ पे दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है ज़्यादा, वहाँ पे अगर 2 लीटर दवाई डालनी पड़ेगी आपको, जब वो कामयाब होगी। इस एकड़ के अंदर 1 एकड़ में 1.5 से 2 लीटर दवाई आपने डाल दी। साथ में अवकीरा आती है, वो अगर डाल देते हो तो दोनों स्प्रे करने से 150 से 200 लीटर पानी में आपका 70-80% तक जो खरपतवार है वो उगेगा ही नहीं। तो आपकी जंगली जई है, मंडूसी है, इनकी दिक्कत आती है बाद में, तो ये उगेगा ही नहीं। तो इसका ध्यान कर सकते हो। और उसके बाद पहला पानी आपने 20-22 दिन पे दिया, उसके बाद 30 और 35 दिन के ऊपर वाली स्प्रे जो करनी है, चाहे वो टॉपिक की करते हो, एटलांटिस की करते हो, एक्सियल की करते हो, आप 2,4-D डालते हो, एफिनिटी है,
आपका एल्ग्रिप है, चौड़ी पत्ती वाले हैं, संकरी पत्ती वाले हैं, इन दवाइयों की स्प्रे है वो आपको हर हालत में 35 से 40 दिन के पहले पहले कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद कोई भी डिसाइड का खरपतवार नाशी का स्प्रे नहीं करना चाहिए। 40 दिन के बाद अगर आप करोगे तो पौधा रिप्रोडक्टिव स्टेज गाभे के अंदर चला जाता है, और गाभे के अंदर जब चला जाता है उस टाइम अगर स्प्रे करोगे तो आपकी बाल टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी, या जितना लेट करोगे तो बालियों के अंदर दाने भी नहीं पड़ेंगे और आपकी पैदावार कम होगी। इसलिए खरपतवार नाशी का हर हालत में 35 से 40 से पहले पहले अपना प्रयोग कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर कोई आपको पौधे खरपतवार के दिखाई देते हैं तो पाड़ सकते हो, लेकिन स्प्रे का कोई प्रावधान नहीं है। कई तो किसान बीच बीच में 1-2 टंकी लेकर मारते हैं, भी चलो 2 टंकी मार दो यहाँ से, 1-2 टंके मार देते हैं, लेकिन क्या है कि उसके अंदर बालियों के अंदर दाने नहीं बढ़ते। बहुत शिकायत आई है, पीछे बंगाली गांव है यहाँ पे, उसने बालियां निकलने के बाद स्प्रे कर दी। 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के अंदर गेहूं नहीं हुई, सारा बांस बना गया, बालियों के अंदर दाने नहीं पड़े। पैदावार में कमी आ जाती और उसके बाद जिन किसान भाइयों के जमीन नमकीन है या जो कोई जो बोना चाहता है, तो हमारी 2 बहुत बढ़िया किस्म है, BS 393 और BS 946, 2 किस्में। इसके अंदर थोड़ी सी पत्तों के काले होने वाली बीमारी आने लगी है, लेकिन इसका बीज अगर उपचार करके बो दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेवस्टीन दवाई आती है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, या रेक्सिल 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। 35 किलो बीज है तो 35 ग्राम रेक्सिल या 70 ग्राम जो है बेवस्टीन दवाई है, सूखा उपचार करके बो दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं बीच में अपना रोकूंगा। आज जो है आप जौ के वास्ते स्पेशल वैरायटी बताने लग रही। हाँ। एक टाइम वो भी था जब जौ खेत में पैदा हो गया उन्हें काट कर फेंकना थे, हाँ। अभी जौ की कोई बाल बीच में आ जाया हाँ, थी। बिल्कुल। लेकिन आज स्पेशल खेती होने लग रही। कितने फायदेमंद है जौ की खेती करना किसानों के लिए? जो की खेती, एक मिनट में भी हाँ जी। इनमें खाने के लिए कौन सी अच्छी है? बता देते हैं। अभी आपको जौ की खेती के तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल खाने के लिए भी आपका जो है डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा हो गए, उनके लिए, हाँ, उनके लिए दिक्कत आती है। तो आजकल क्या करते हैं कि अपने गेहूं के साथ मिला के आटा बना के और इनका खाते हैं, तो इनके अंदर बीटा ग्लूकोन है, इनके अंदर फाइबर ज़्यादा है, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कम है, तो शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बड़ी बढ़िया रहती हैं। तो आपकी ये आगे दूसरी किस्म है BS 946, ये किस्म भी निकाली गई। ये थोड़ी सी बढ़ने वाली है, लेकिन इसमें अंदर कोई बीमारी नहीं आती। ये 50 मन से लेके 70-72 मन तक की पैदावार दे देती हैं। 2 किस्में जो है गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल ने निकाली हुई है DWRB 137, और एक छिलका रहित गेहूं निकाली है DWRB 223। छिलका रहित गेहूं है, उसका भी प्रचार बढ़ रहा है। तो जहाँ पे भूमि नमकीन है, जहाँ पे आपकी रेतीली भूमि है और आप जो लगाना चाहते हो तो ये किस्में लेके लगा सकते हो, और इनका उत्पादन बहुत अच्छा है। बीज इनका हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से भी मिल रहा है, इसके बाद भी हरियाणा बीज विकास निगम, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इफको डॉक्टर साहब इसका मंडीकरण कैसे होएगा जौ का? क्योंकि अक्सर जो है मंडियों में जौ देखने को मिलता नहीं, मंडीकरण कैसे होएगा? इनका तो आजकल तो जो मिलता ही नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी मार्केट के अंदर MSP है ना, 1700 के आसपास MSP है। तो इसकी पैदावार ज़्यादातर उन किसानों के लिए है जहाँ भूमि नमकीन है, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा नमक सहन करने वाली फसल है। तो नमकीन ज़मीन के अंदर आप जो लगा सकते हो, पानी ज़्यादा नहीं देने, 1 या 2 पानी देने हैं। बिजाई जो है 15 नवंबर के आसपास आपने करनी है। 35 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। बाकी अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो हमारे ई मौसम ग्रुप है, उसके ऊपर आप पूछ सकते हो। यूनिवर्सिटी का जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पे भी फ़ोन करके आपको जानकारी ली जा सकती है। तो ये सारी गेहूं से संबंधित आपको कौन सी अच्छी है सर? है खाने में इनमें करनाल वाली बताइए आप, छिलके वाली। खाने के अंदर तो कम खाद पानी के अंदर तो ये हमारी किस्म जो है 1402, ये खाने के अंदर भी बढ़िया है, कम खाद पानी में भी हो जाती है। बारानी खेती के अंदर भी सबसे बढ़िया किस्म रहती है, तो इसकी आप बिजाई कर सकते हो। जौ की बात करते हैं डॉक्टर साहब, जौ में खाने में जो के अंदर जो है आपकी DWRB 137 भी बढ़िया है, हमारी 946 भी बढ़िया है। वो करनाल का जिक्र कर रहे थे, वो जो DWRB 223 में छिलका रहित है वो, हाँ, अच्छी है, अच्छी है वो किस्म। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नई वैरायटी और इस बार आपके यहाँ मेले में देखने को मिली कि शुगर फ्री बता रहे हैं उसको, कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोई बीज तैयार कराया और वो शुगर फ्री है, उसे खाने से शुगर वो नहीं होती, हमारा क्योंकि वो लोग पंजाब मल्टीग्रेन की तरफ जाने लग रहे। क्या कहोगे आप इसको? अच्छी बात है। आजकल जो है, पहले तो पेट नहीं भरता था, तो पेट भरने के लिए खाद्यान्न पैदा करना बहुत जरूरी था। 20 मन किले की नहीं होती थी, और अब 90 मन किले की जो गेहूं होने लग रही है, तो हमारा पेट भर गया। अब हम क्वालिटी की तरफ चल पड़े। क्वालिटी के अंदर हमारी बढ़िया किस्में जो है, पंजाब ने PBW ZN1 जिंक
जिसके अंदर ज्यादा है उसकी किस्म तैयार करी है। दूसरी जो आपकी चपाती के लिए बढ़िया किस्म तैयार करी है, शुगर फ्री, टोटली शुगर फ्री नहीं होती, लेकिन जिनके अंदर मात्रा कम होती है इसकी शुगर एंडोस्पर्म की, कार्बोहाइड्रेट कम है, तो वो पोर्शन की जो कर रखी है तैयार, वो भी लेके अपना मिक्स करके बो सकते हैं सारी चीजें। एक हमने अभी जो किस्म है लेटेस्ट, राष्ट्रीय सतर पे अवार्ड मिला था अभी 26 अगस्त को ग्वालियर के अंदर हमारी वर्कशॉप हुई थी। हमारी वीट की सारी टीम है, माननीय जो हमारे कुलपति महोदय शिवराज चौहान जी हैं, कुलपति जी भी हैं, DGICR डॉक्टर ML जाट जी भी साथ हैं। तो हमने ये किस्म जो है 1306 इजाद करी थी राष्ट्रीय स्तर पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल क्षेत्र के लिए चपाती रोटी बनाने के लिए C306 जो हमारी किस्म है। इसके बाद इसका चपाती मान स्कोर है 8.6 आउट ऑफ 10, मतलब 10 के स्केल में 8.6 है, इसका है 8। सारी बाकी किस्में वो 6.5 से 7.5 के बीच में रहता है। तो इसकी चपाती सबसे बढ़िया बनती है। आयरन जिंक कंटेंट इसके अंदर ज्यादा है, लेकिन ये प्रायोगिक क्षेत्र के लिए निकाली गई है। अब इसके ट्रायल हम हरियाणा के अंदर भी करेंगे, अगली साल को हरियाणा राज्य स्टेट में रिलीज कराने के लिए इसकी कोशिश करेंगे। दाना भी बहुत मोटा है, बीमारी कोई आती नहीं है, चपाती बनाने में अच्छी है, और ग्लूटेन कंटेंट है वो 96% के आसपास है इसके अंदर, मतलब सख्त बहुत ज्यादा है। तो ब्रेड, मैक्रोनी, दूसरे प्रोडक्ट जो बनाने हैं, व्यावसायिक उत्पाद बनाने के लिए भी सबसे बढ़िया है। तो ये किस्म अगले साल तक तैयार करके किसानों को हम देंगे। डॉक्टर साहब एक बात और आपसे हम पूछेंगे, बोने का तरीका क्या होना चाहिए? पिछली बार इसी इसार में एक किसान बैठा था, किसान के वो बीज बेच रहा था, दावा ये था कि 150 से 200 मन तक जो है पैदावार हो जाएगी। बोनी मेरे तरीके से अभी छिंटा एक एक दाना करके जो आप लगाओ, इस विधि से लगाओ कि 2 से 3 इंच पे, कितनी कारगर है वो तरकीब, और उसको आप क्या कहोगे, क्या वो सच थी बात? जिन किसान भाई ने आके बताया है कि इसको जो है डिबलिंग मेथड बोलते हैं हम, जो हाथ से जो उगाते हैं उसको, एक हाथ से अगर C306 का हम एक पौधा लगाएं, एक दाना लगा दें, तो एक दाने से भी 35 से 40 टीलर तक निकल जाते हैं, फुटा हो जाता है। लेकिन गेहूं एक कमर्शियल क्रॉप है, लार्ज स्केल पे बोई जाती है, हाथ से बोना संभव नहीं है। वो किसान भाई बीज हो सकता है आधा लगे इसके अंदर, 50 किलो उसके अंदर 20 किलो में हो जाएगा, लेकिन वो कहता है 200 मन है। 200 मन की जो बात करते हैं ना, वो हमने करोड़ों रुपए भारत सरकार, हरियाणा सरकार हमारे ऊपर खर्च करती है इस रिसर्च के ऊपर। कंपटीशन के अंदर पौधों के अंदर 1.5 से 2 टीलर या 2 या 3 बाल निकलेगी एक दाने से, और उसके हिसाब से जो पैदावार आती है वो मैक्सिमम होगी। वो पैदावार क्या जरूर देते हैं, वो एक छोटे एरिया के अंदर आप मान सकते हो, लेकिन कॉमर्शियल स्केल के, हाँ, वो कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, कोई और है, उसके लिए मान लिया आपको कर सकते हो, लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर इतनी पैदावार नहीं देगी। क्यों? कम बीज रहेगा तो पौधा की संख्या के हिसाब से खेत भरेगा नहीं तो आपकी पैदावार नहीं होगी। बीज बनाने के लिए, हाँ, बीज बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन उसके लिए नहीं है। तो हम रिकमेंडेशन नहीं करते। 40 किलोग्राम बीज बहुत है, बहुत ज्यादा। छिड़काव की बिजाई करते हैं? अच्छा, छिड़का विधि से करते हैं। हाँ, छिट्टा विधि है, तो छिट्टा विधि में 40 की बजाय 50 किलोग्राम बीज डाल देते हैं हम। छिट्टा विधि में थोड़ा 10 किलो फालतू रखते हैं, 25%, ताकि बीज ऊपर नीचे ज्यादा गहराई में डल गया, कोई उगेगा कोई नहीं उगेगा, दिक्कत आती है। जैसे आपने 40 किलो रिकमेंड किया, हाँ, वो ड्रिल के लिए था, वो ड्रिल के लिए है। छिट्टा विधि में 50 किलोग्राम बीज, 10 किलो बढ़ा लो, 10 किलो बढ़ा लेते हैं। और बताओ किसी की कोई संख्या? बहुत सारे किसान, हाँ जी, क्या पूछ रहे? 1402 का क्या स्कोर है चपाती? बताते हैं। चपाती का स्कोर इसका अच्छी है, बढ़िया चपाती बनती है, 7.5 के आसपास है इसका। तो इसके अंदर भी आयरन जिंक कंटेंट ज्यादा है, चपाती भी ठीक बनती है, लेकिन देसी के मुकाबले फिर भी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जानकारी दी, बहुत बढ़िया। कुछ और किसान साथी भी हैं, ताऊ राम राम, कुछ जानकारी आई डॉक्टर साहब हाँ, किसान में? बढ़िया, रोज ही सुना, मैं तो फोन में सुना। अच्छा, जानकारी बढ़िया, फोनों का तो टाइम आ गया, फोन में सुना, रोज सुना, आप इसमें हिसाब है। आज कुछ स्पेशल पूछना है डॉक्टर साहब से, आपके सामने खड़े, फोन में पूछ रहे हैं, सामने खड़े हैं, बड़ा फर्क है। हम इतो पूछा भी बिजाई एक सिंगल करा, डबल करा? डबल भी कर सकते हो। जो छिट्टा डबल के अंदर आपको पौधों को स्पेस ज्यादा मिलेगा। अगर आपके पास साधन है, डबल बिजाई कर देते हो तो नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही है। तो किसान साथियों, ये जो जानकारी डॉक्टर साहब से आपने मिली, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि छोटी छोटी बातों का ध्यान करके हम अपनी फसल में जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं।
गेहूं के फसल की बात थी, यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे बीज तैयार कर रखे, रिकमेंड करे, उन बीजों में जो है शुगर फ्री की बात भी आई कि शुगर फ्री बीज भी होता है, लेकिन वो फुली शुगर फ्री नहीं होता। हालांकि दावा कर दिया जाता है कि शुगर फ्री बीज है, लेकिन उसमें शुगर थोड़ी बहुत जरूर होती है। डॉक्टर साहब ने जो विधि आपको बताई उस तरीके से जो है आप बीज की बिजाई करो तो निश्चित तौर पर आपकी फसल में जो है पैदावार ज़्यादा होगी। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए दो इजाज़त, सत श्री अकाल, राम राम। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ।